दोस्तों, आज की कहानी है। दीदी, मेरी पत्नी तो कभी मायके नहीं जाती, फिर तुम हर हफ्ते मायके क्या लेने आती हो? दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। नीरू तो फिर आ गई। सुशील के मुंह से फिसल गया था। अपनी बहन को इतनी जल्दी घर आया देखकर। अभी पिछले हफ्ते ही तो 3 दिन रहकर गई थी, उसने सोचा, लेकिन नीरू बुरा मान गई थी। अच्छा नहीं लगा तो लौट जाती हूँ भैया, वह सुबकते हुए बोली। अब अपने मायके आने के लिए भी मुझे सोचना पड़ेगा, पहले मुझे पता नहीं था। नहीं दीदी, वो बात नहीं है, ये शौक गए होंगे तभी इनके मुंह से निकल गया। उधर आती रीसा अपने पति का बचाव करती बोली। सब समझती हो भाभी, अब भैया पहले जैसे नहीं रहे, शादी हो गई ना। ये क्या बात हुई? अब गुस्सा मुझ पर और तोहमत मेरी शादी यानी पत्नी पर, जो तुम्हारा ही पक्ष ले रही है। सुशील मुंह बनाता अंदर जाने लगा। कमरे में आते ही रीसा बोली, क्या गजब करते हो आप भी, संभल कर बोला करो। अब अम्मा जी को उल्टा सीधा भरेगी। आपके लिए मैं डरता हूँ उससे। जब सा मुंह उठाए, मायके चली आती हैं, कोई बच्ची है क्या? बेचारा रोहित भी परेशान है उसकी आदत से। मिले थे क्या जीजू आपको? रीसा ने पूछा। और नहीं तो क्या, पिछली बार ही कह रहा था कि अपनी बहन को समझाए। जरा जरा सी बात में रूठ कर मायके जाने की धमकी देती है ये तो गलत बात है निशा, रीसा कहने लगी। तभी उसकी सास की आवाज आई, रीसा, ननन के लिए साई बाई बनाओगी या बातें ही करती रहोगी? आई माँ, ये कहती रीसा कमरे से बाहर निकल गई। सुशील सोच रहा था, उसकी पत्नी रीसा भी तो है। 3 महीने निकल जाते हैं, कभी मायके नहीं जा पाती, कभी अम्मा की जिम्मेदारी, कभी ननद नंदुई आ गए, कभी बच्चे की दिक्कत। क्या उसका मन नहीं करता अपने मायके जाने का? हर बार अपनी माँ से हंसकर बहाना बना देती है। इस बार नीरू ऐसी आई कि जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। पता चला कि रोहित से झगड़ कर आई है और अब कभी नहीं जाएगी। सुशील ने अम्मा से कहा, ये क्या सुन रहा हूँ अम्मा, नीरू अब अपनी ससुराल नहीं जाएगी तो तुझ पर भारी पड़ रही है क्या? अपनी माँ के घर आई है, जब तक जी साई रहेगी उसकी मर्जी। वो बात नहीं है माँ, हकला गया था सुशील, आप उसकी बड़ी हो, आप उसे सिर पर सटाओगी तो कैसे काम चलेगा? सब पटी तेरी बीवी ने पटाई है तुझे। पहले तो बड़ी जान देता था बहन पर। क्या कह रही हो माँ? सुशील का मुंह खुला रह गया। ये इन्हें क्या हो गया है? रोहित लेने आया था नीरू को, पर उसने और उसकी माँ ने उसे बेइज्जत कर लौटा दिया। रीसा के विरोध करने पर माँ ने सुशील और रीसा से घर छोड़ कर जाने तक को बोल दिया। सुशील हैरान रह गया। उसने माँ से अकेले में बात करी, एक योजना बनाई। थोड़ी ना नुकुर के बाद माँ उसे मान गई। अगले दिन सुशील नीरू से बोला, तो अब तुम यही रहोगे, ये निश्चय कर लिया तुमने? जी हाँ, मैं उस कपटी आदमी के पास कभी नहीं जाऊंगी। टीवी देखते वो लापरवाही से बोली, जरा टीवी की वॉल्यूम कम करो, मुझे तुमसे इम्पोर्टेंट बात करनी है। वो बोला, भैया अब रहने दे, मेरा मनपसंद सीरियल चल रहा है, बाद में बात करेंगे। नहीं, बात अभी होगी। सुशील ने टीवी बंद कर दिया। नीरू ने घूर कर देखा बड़े भाई को, कहिए तलखी से सिलाई, वो देखो अब यहाँ रहना है
वक्त की रसोई तुम्हें संभालनी होगी, कोई जॉब भी ढूंढ लो। मेरी इनकम इतनी नहीं है कि मैं सबके खर्चे उठा सकूं। नीरू ने सपाट मना कर दिया। ये मेरी माँ का घर है, मैं उनका खा रही हूँ, आपका नहीं समझे। तभी माँ वहाँ आ गई। नीरू, बाप जैसे भाई से ये क्या तरीका हुआ बात करने का। आप भी इनकी बातों में आ गई। नीरू ने अपनी आदत अनुसार माँ को भड़काना सहा। लेकिन तुम घर में सारा दिन खाली बैठकर क्या करोगी? तुम्हारे पापा के जाने के बाद सब कुछ सुशील ने ही तो संभाला है। तुम्हारी पढ़ाई, शादी, सब दूसरे खर्चे। लेकिन मैं जॉब क्यों करूंगी इस घर में? वह चिड़चिड़ा कर बोली। इस घर में क्या मतलब है तुम्हारा? क्या ये तुम्हारा घर नहीं है? माँ गुस्से से बोली। नहीं। नीरू रोते हुए बोली, मैं आज ही रोहित को फोन करती हूँ, वो आके मुझे यहाँ से ले जाए। माँ को उसकी बात सुनकर बहुत धक्का लगा। तो सुशील ठीक कहता था। उसने नीरू को बहुत डांटा। नीरू, मुझे शर्म आ रही है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हें ये संस्कार दिए हैं मैंने, लेकिन अब और नहीं। एकदम हमारे घर से निकल जाओ। मैं तुम्हारे जैसे में नहीं आने वाली। तुमने रोहित को बहुत बुरा भला कहकर मेरा दिमाग खराब कर दिया था, पर गलती तुम्हारी ही थी। तुमने मुझे धोखा दिया है। अब मैं तुम्हें मिनट भर भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम्हारी भाभी भी तो है। मेरी सारी कड़वी बातें सुनकर भी शुभ रहती हैं, जिससे ये परिवार की एकता न टूटे। और एक तुम हो कि लड़ झगड़ कर मायके आ गई। नीरू की आंखों में आज पछतावा था।